हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो मार्केटिंग के क्लास 12 का हम यहाँ पे यूनिट 3 का सेशन 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है, लाइक कर दो, साथ ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को फास्ट स्पीड में आप देखना, ठीक है, 1.5x में, ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो और सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए आपका, ठीक है। वीडियो जल्दी से खत्म हो पाएगी फिर, तो फास्ट स्पीड में देखना। और बाकी वीडियोस, पिछली वीडियोस जैसे कि सेशन 1, 2 और बाकी सब यूनिट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको जरूर चेक कर लेना और पूरी प्लेलिस्ट फास्ट स्पीड में आप देखना, ताकि आपको सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। बढ़िया बढ़िया नोट्स से आपको हम आपके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ आने वाले सब कुछ और फुल मार्क्स आपके आने वाले हैं। और कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या कुछ भी आप जैसे दूसरी टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट्स। अगले सेशन में, अगली वीडियो में यहाँ पे हम आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने वाले, जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे हम चॉइस करते हैं तो वो अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट्स देखने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं आपके? ये होते हैं बीच के लोग, जैसे कि होलसेलर और रिटेलर। अब ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे गैप होता है ना, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसके बीच में गैप होता है, उस गैप को ये यहाँ पे ब्रिज करते हैं, उसको यहाँ पे पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स में और ये गैप को ब्रिज करने में बहुत यहाँ पे क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे दो इंटरमीडिएट है। तो पहला कौन है यहाँ पे? होलसेलर। तो होलसेलर को देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करता है होलसेलर? यहाँ पे बाय करता है प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चरर से बल्क में, और यहाँ पे सेल किसको करता है? ये रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है। और ये साथ ही हेल्प करता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, और यहाँ पे ये बियर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर एफिशिएंट प्रोडक्ट मूवमेंट। अब ये प्रोडक्ट एफिशिएंटली मूव करे वहां से लेके मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक, आगे तक आराम से प्रोडक्ट यहाँ पे जाए बिना किसी वेस्टेज की, बिना किसी दिक्कत के। ये काफ़ी सारी जिम्मेदारी यहाँ पे यहाँ निभाता है, लेता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स को अच्छी तरीके से, परचेज करने के बाद मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स। अब होलसेलर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो नंबर 1 पे क्या है? बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। अब यही एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद के आगे पूरी सब जगह पे पहुंचाता है, पूरे जैसे कंट्री को या फिर पूरी स्टेट में सब सिटीज पे यही रिटेलर्स को यहाँ पे प्रोडक्ट्स पहुंचा के आता है, ताकि वो आगे कंज्यूमर को दे सके, ठीक है, बेच सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब बाइंग एंड सेलिंग करता है, किस हिसाब से करता है बाइंग? ये नंबर 1 पे पहले तो ये एस्टिमेट कर लेता है मार्केट डिमांड को, पूरी रिसर्च कर लेता है ये, ठीक है। उसके बाद ये वेरियस यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, और उसके बाद यह यहाँ पे हो सकता है इम्पोर्ट्स भी कर रहा हो, तो इम्पोर्ट भी कर रहा हो सकता है। और यहाँ पे पूरी एस्टिमेट लगाने के बाद ये यहाँ पे डिमांड को परचेज करता है अलग अलग मैन्युफैक्चरर से, ओके। और उसके बाद नंबर 2 पे क्या करता है ये? स्टोरेज। तो वैसे बाइंग एंड सेलिंग इसलिए पहले इसने बाय करा मैन्युफैक्चरर से, और सेलिंग करने के लिए ताकि ये बेच पाए रिटेलर्स को। बिजनेस पूरा बनाना चाहता है यहाँ पे एक सिस्टम। तो नंबर 2 पे क्या है? स्टोरेज के लिए करता है। क्या करता है स्टोरेज में? ये यहाँ पे पूरा अपने जो गुड्स हैं उसको यहाँ पे वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखता है, ठीक है। तब तक स्टोर करके रखता है जब तक इसको रिटेलर नहीं मिल जाता, या फिर रिटेलर को प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, तब तक ये अपने पास ही संभाल के रखेगा सामान। जैसी किसी को जरूरत पड़े बता देगा, हाँ मेरे पास अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी अपने यहाँ पे इंश्योर करके रखता है और उसको पहुँचा देता है सामान, ठीक है। नंबर 3 क्या यहाँ पे है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। तो होलसेलर क्या करता है? अरेंज करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू देयर वेयर हाउसेज एंड देन टू रिटेलर, ठीक है। पूरे ट्रांसपोर्टेशन का भी एक सिस्टम बनाता है ये, जैसे कि पहले मैन्युफैक्चरर से जिसने प्रोडक्ट बनाया वहां से लेके खुद तक अपने वेयर हाउस तक पहुंचाने में सामान लेके आता है, ठीक है। सेव कर लेता है उस पूरे अच्छे तरीके से सामान को, और उसके बाद ये यहाँ पे रिटेलर्स को भी वहीं से गोडाउन से, वेयर हाउस से अपना सामान धीरे धीरे करके और ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वहाँ पे पहुंचा देता है उनके पास, रिटेलर के पास अपना सामान, ठीक है। अब अगला क्या है यहाँ पे? ग्रेडिंग एंड पैकिंग। तो ये यहाँ पे ग्रेड भी करता है गुड्स को क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। और साथ ही उसको यहाँ पे फिर ये पैक भी कर देता है, ताकि प्रॉपरली ईजी तरीके से हैंडलिंग हो पाए, किसी को जैसे पहुँचाना है। अब मैन्युफैक्चरर ने कैसे बनाया था सामान? एक एक पैकेट है, मान लो आपके यहाँ पे कुरकुरे चिप्स हैं, तो एक एक पैकेट में है, ठीक है। अब उसको ये एक बॉक्स में डाल के अच्छे से प्रॉपरली बना के, कि एक बॉक्स जिसमें मान लो 50 पीस हैं, वो यहाँ पे किसको दिया जाएगा? एक रिटेलर को दिया है। रिटेलर कौन है यहाँ पे? आपके कोई शॉप होगी, या फिर कोई आपके यहाँ पे डी मार्ट हो गया, ये जियो मार्ट, या आपके रिलायंस वगैरह के मार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसी ऐसी जगहों पे यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, जैसे किसी ने बताया कि एक बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, तो इजीली प्रॉपर हैंडलिंग है और सेल आराम से कर पाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी करता है ये। अब अगला क्या करता है? फाइनेंसिंग। जैसे कि होलसेलर को यहाँ पे ये होलसेलर जो है यहाँ पे पैसे पे कर देता है मैन्युफैक्चरर को एडवांस में ही, एक तो ये कर देता है ये, साथ ही ये क्रेडिट भी दे देता है यहाँ पे रिटेलर्स को। तो मतलब कि रिटेलर को ये बोल दिया कि कोई बात नहीं, अभी आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोडक्ट ले लो, जैसे बिके और जैसे बिक जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स आपके, तब पैसे आप पे कर देना। तो ये क्रेडिट भी दे देता है, उधार पे भी सामान दे देता है। तो अब अगला क्या यहाँ पे? रिस्क टेकिंग। तो रिस्क टेकिंग भी करता है, जैसे कि ये ना एज्यूम कर लेता है रिस्क, जैसे कि मार्केट डिमांड, स्पॉइलेज
और बैड डेट्स। तब जैसे कि क्या होता है कि मार्केट डिमांड हुई नहीं, अब प्रोडक्ट्स बन के इसने रख लिए, तो यहाँ पे जैसे मान लो डिमांड ही नहीं हुई तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं उसे। और ये भी हो सकता है स्पॉइलेज हो जाए, जो सामान इसने इकट्ठा करके रख लिया वो ख़राब हो गया तो तब भी यहाँ पे इसका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अब अगला क्या यहाँ पे बैड डेट्स। मान लो किसी को इसने यहाँ पे और जैसे सामान दे दिया था, एडवांस में दे रहा था नहीं ये, कि मतलब क्रेडिट दे रहा था कि आप कोई बात नहीं उधार ले जाओ, वो इसका उधार ही नहीं आया वापस। मान लो इसने बोला कि उधार ले जाओ, जब बिक जाए तो दे देना पैसे। और वो बंदा तो ले गया, वो बाद में बंदा कह रहा है कि भाई मेरा तो बिका ही नहीं, क्या करूँगा मैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रिस्क भी ये खुद ही लेता है, ठीक है। यही उठाएगा रिस्क, क्योंकि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो यही यहाँ पे जो भी है करेगा यार, ठीक है। और ये क्या है, जैसे मार्केट डिमांड के रिस्क, स्पॉइलेज के और बैड डेट्स के रिस्क होते हैं इसके पास। होलसेलर को यहाँ पे काफ़ी रिस्क आते हैं। अब अगला यहाँ पे प्रमोशन। तो प्रमोशन कैसे करेगा ये। होलसेलर ऑल्सो एंगेज इन प्रमोशन एक्टिविटीज़ टू हेल्प रिटेलर सेल प्रोडक्ट्स। अब ये जो होलसेलर है वो यहाँ पे प्रमोशन कर रहा है, तो यहाँ पे रिटेलर की भी मदद हो रही है प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है। अब अगला क्या है यहाँ पे रिटेलर्स। रिटेलर पढ़ते हैं अब। तो रिटेलर क्या करता है, डायरेक्टली सेल करता है यहाँ पे गुड्स को टू अल्टीमेट कंज्यूमर। जो मेन डायरेक्ट कंज्यूमर है, जिसको प्रोडक्ट यूज़ करना है, जो मतलब चाहता है प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है डायरेक्ट यूज़ अपने यूज़ के लिए, उसको ये यहाँ पे रिटेलर डायरेक्टली पर इसको यहाँ पे गुड्स को सेल करता है। अब ये बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे है, ठीक है, फाइनल लेग में, कि डिस्ट्रीब्यूशन चेन के पूरे आखिरी चीज़ है ये, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे लिखा है कि एक टांग है डिस्ट्रीब्यूशन की बिल्कुल आखिरी में, कि यहाँ पे कंज्यूमर तक यहाँ पे सामान पहुँचाना। और ये क्या करता है, प्रोडक्ट्स को यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोवाइड करता है और ऑफर करता है सर्विसेज, जैसे कि कंज्यूमर को यहाँ पे एजुकेट भी यही करता है और होम डिलीवरी भी यही करता है, ठीक है। अब कंज्यूमर को कि प्रोडक्ट में क्या है, कैसे यूज़ करना है, जो भी है सब कुछ, ऐसी ऐसी बातें जो मतलब सिखाना कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा है, ये इसमें ऐसा है, जो भी है, ठीक है, वो सब। और साथ में होम डिलीवरी, घर तक भी उसके पहुंचा के आने, ये सब काम कौन करेगा, रिटेलर, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को यहाँ पे बेचते हैं। जो बेचने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रिटेलर होते हैं। तो फंक्शन ऑफ रिटेलर्स देखते हैं, रिटेलर क्या क्या फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। नंबर 1 पे क्या है, कलेक्शन ऑफ गुड्स। तो अब यहाँ पे ये वेरियस होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर से यहाँ पे गुड्स को परचेज करता है, ठीक है, कलेक्ट कर लेता है, ताकि कंज्यूमर को यहाँ पे बेच पाए, कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। अब अगला क्या यहाँ पे, टाइम यूटिलिटी। जैसे कि इसमें दे कीप स्टॉक अवेलेबल ऑल द टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम यहाँ पे ये अपना स्टॉक को अवेलेबल रखता है। टाइम यूटिलिटी, वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि जब भी आओ उसके पास, वहाँ पे ये सब सामान इसके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड्स व्हेन कंज्यूमर नीड देम। तो समय बहुत बचाता है ये, ठीक है। और पूरा एक सेटअप बना के रखता है कि जैसे जिस भी बंदे को जो चाहिए उसको उस टाइम पे वो मिल जाएगा, जब भी उसे चाहिए, ठीक है। हर समय इसके पास सब कुछ ना कुछ अवेलेबल जरूर होगा। जैसे आप अपनी शॉप पे किसी में जाते हो, आप पूछते भैया ये है, तो वो कहता है हाँ है, वो निकाल के दे देगा आपको सामान। अगर वो उस किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं भी हो, तब भी किसी दूसरे ब्रांड का वो प्रोडक्ट आपको मिल ही जाएगा। तो इसके बाद सब कुछ मिलेगा आपको, रिटेलर्स लोग जो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन। रिटेलर्स ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम होलसेलर टू देयर स्टोर एंड समटाइम्स ऑफन फ्री डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, ठीक है। कई बार अब ये यहाँ पे होलसेलर से लेके अपने यहाँ पे जो स्टोर्स हैं वहाँ तक सामान लाने में ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। और साथ ही कई बार ये फ्री डिलीवरी भी दे देता है यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इसके पास भी होता है, ठीक है। तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट, होलसेलर से अपने स्टोर तक, और अपने स्टोर से लोगों की कई बार होम डिलीवरी वो भी, ठीक है। अब अगला क्या यहाँ पे, फाइनेंसिंग। अभी फाइनेंसिंग में भी मदद करता है, जैसे कि होलसेलर की तरह। अभी क्या करता है, ये क्रेडिट पे दे देता है सामान कस्टमर्स को। कस्टमर जो आते हैं खरीदते हैं सामान, उन्हें कहता है कोई बात नहीं उधारी भी ले सकते हैं। अब वो उधार ले लेते हैं, जैसे हम कई बार उधार लेने जाते हैं, फिर हम खाते में लिखवा देते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़, इस चीज़ से क्या होता है कि जो कंज्यूमर की, कस्टमर्स की यहाँ पे शॉर्ट टर्म परचेजिंग पावर को ये बूस्ट करता है। जैसे कि कोई बंदा अभी जैसे सामान नहीं खरीद सकता, तो इसकी मदद से वो बहुत सारा सामान एक बार में खरीद के आ सकता है, ठीक है। चाहे एक बार ही खरीद पाए, पर वो काफ़ी सारा सामान एक बार में बढ़िया तरीके से लेके आ सकता है, और उसकी मदद हो जाती है। यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले पाते हैं। जैसे किसी के पास एक टाइम पे पैसे नहीं है, और उसके पास हो सकता है कि 1 महीने के बाद पैसे हो, तब तक वो ये बेच उसको खरीदने में मदद करता है, ठीक है। अब अगला क्या है, कंज्यूमर कस्टमर एजुकेशन, ठीक है। कस्टमर को यहाँ पे एजुकेशन भी ये प्रोवाइड करता है, किस तरीके से, जैसे कि प्रोडक्ट्स में कैसे उसे यूज़ करना है, क्या प्रोडक्ट है, और नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में भी सब कुछ ये बताता है। कस्टमर को अवेयर रखता है मार्केट के बारे में और उसको प्रोडक्ट्स के बारे में कि कैसे उन्हें यूज़ करना है। तो इन्फॉर्म करता है उन्हें नए प्रोडक्ट्स के बारे में, और डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, बताता भी है कि किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता है ये, ठीक है। और अगला क्या यहाँ पे, स्पोक्स पर्सन ऑफ कस्टमर्स। अभी स्पोक्स पर्सन है यहाँ पे कस्टमर का, कस्टमर की तरफ से ये बोलता है, क्या बोलता है ये, अभी ये रिटेलर एक्ट करता है एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट की तरह ये मदद करता है यहाँ पे, मतलब एक एक्ट परफॉर्म करता है
जिसमें कि ये कन्वे करता है कस्टमर के जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो होलसेलर्स को और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को ये बताता है कि कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास, वो ज़्यादातर इस प्रोडक्ट को मांगते हैं और उन्हें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी बातें वो बता देता है उन्हें, ताकि उन लोगों को पता चले कि अब आगे क्या करना है। तो कस्टमर की जो बातें होती हैं वो ये बताता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को, उनका मैसेज मतलब कस्टमर का मैसेज ये उन तक पहुँच जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, तो डिफरेंस अपना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, डील्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड लार्ज स्केल। तो ठीक है, अब ये यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज में यहाँ पे डील करता है और साथ ही लार्ज स्केल पे, ये बड़ा आदमी है, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों से इसका यहाँ पे लेने देना होता है, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पे डील करता है, ठीक है। तो इसका सिस्टम जो है, बिजनेस जो है वो बड़े लेवल पे है। और ये क्या करता है, ये डील इन स्मॉल क्वांटिटीज और स्मॉल स्केल। अब इसका स्मॉल स्केल है और यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज में ही डील करता है। जैसे एक छोटे से किसी एरिया का मतलब किसी जगह पे हो सकता है बेच रहा हो, तो कम कम क्वांटिटीज़ में बेचेगा ये, और वो लार्ज क्वांटिटीज़ में बेचेगा। और उसका लार्ज स्केल है, इसका स्मॉल स्केल है, इसका छोटा धंधा है, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा ही धंधा है कुछ, ठीक है। ठीक है, हैंडल करता है यहाँ पे फ्यूअर आइटम्स एंड वेराइटीज़, ठीक है। और ये क्या यहाँ पे करता है, हैंडल मैनी आइटम्स एंड मैनी वेराइटीज़, ठीक है। इसके पास वेराइटी भी ज़्यादा मिलेगी और आइटम्स भी बहुत तरह की मिल जाएंगी इसके पास, पर इसके पास इतनी तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसके पास कुछ तरह की चीज़ें होती हैं होलसेलर के पास, ठीक है। अब अगला क्या है, फर्स्ट लिंक इन डिस्ट्रीब्यूशन चेन। अब ये पहला यहाँ पे लिंक है, पहला यहाँ पे बंदा है डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, और ये क्या है, सेकंड लिंक। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये सेकंड होता है, ठीक है। नंबर 1 पे होलसेलर ही आता है वैसे तो। और उसके बाद क्या है, सेल्स टू रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। अब जो इंडस्ट्रियल यूजर हैं या जो रिटेलर हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर के बाद जिस भी बंदे को जैसे यहाँ पे चाहिए होगा उसको यही बेचेगा। और ये क्या करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे डायरेक्टली सेल करता है कंज्यूमर्स को, ओके। और ये क्या करता है यहाँ पे, अब रिसीव करता है गुड्स को फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर से यहाँ पे गुड्स को रिसीव करता है। और ये यहाँ पे किससे रिसीव करता है, होलसेलर से रिसीव करता है। और कई बार ये मैन्युफैक्चरर से भी ये भी रिसीव कर लेता है, ठीक है। कई बार मैन्युफैक्चरर इसको भी यहाँ पे दे देता है सामान। तो और अगला क्या है, होल क्या है यहाँ पे, विंडो डिस्प्ले। तो ये विंडो डिस्प्ले होलसेलर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके लिए इंपॉर्टेंट है रिटेलर के लिए, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके वो, ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है। अब अगला क्या है, मार्जिन। यहाँ पे लो रखता है ये, पर इसकी सेल उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। मार्जिन मतलब प्रॉफिट ये कम रखता है पर सेल्स बहुत ज़्यादा करता है। ये यहाँ पे मार्जिन बहुत हाई रखता है, पर यहाँ पे ये सेल इतनी नहीं करता, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा नहीं बिकता, पर इसका बहुत ज़्यादा बिकता है सामान, ओके। मतलब ये प्रॉफिट कम रख के बहुत ज़्यादा बेचता है, और वो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा रख के थोड़ा कम बेचता है। अभी क्या करता है यहाँ पे, आफ्टर सेल सर्विस ये नहीं प्रोवाइड करता, पर ये बहुत बार देखा गया है कि यही आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, ये आपको डिफरेंस इजीली समझ आ गया होगा, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अगला आपका सेशन हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे, जो कि आपका सेशन 4। तो आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी कमेंट में आप बता सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, और भी बाकी सारी यूनिट्स के और इस अगले सेशन के लिए भी। तो ठीक है, अभी उस वीडियो को जरूर देख लेना, और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके जरूर बताना यार, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल से कनेक्टेड रहना। और कुछ बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी बताना चाहो कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय गाइस, अगली वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।